वीणावादिनी मात सरस्वती अपनी शरण बिठाओ। वीणावादिनी मात सरस्वती अपनी शरण बिठाओ। विद्या ज्ञान दान दे माता जीवन सफल बना। अध्यक्ष जी को सादर प्रणाम। शपथ ग्रहण में आए, नहीं आते तो ये हमें बाहर कर देंगे। वीणावादिनी मात सरस्वती अपनी शरण बिठाओ। विद्या ज्ञान दान दे माता जीवन सफल बनाओ। जीवन सफल बनाओ। वीणावादिनी मात सरस्वती अपनी शरण बिठाओ। वीणावादिनी मात सरस्वती अपनी शरण बिठाओ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है माता पिता। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है माता पिता। ऊपर से खींच ले बेटा। रोली चंदन पुष्प अक्षत ना पूजा की थाली। अतिथि पधारे द्वार हमारे, सुनो मन मन मारे। रोली चंदन पुष्प अक्षत ना पूजा की थाली। साथियों से कहो सा सा रे रे सा नि सा। सारे मा पा 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 नी नी पा अमित अग्रवाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं और हमारे शपथ विधि अधिकारी विशिष्ट अतिथि श्री अमित जैन जी। सारे भैया आ गए हो तो पट्टी चिपका दे। स्थान ग्रहण करें। हमारे शाखा के अध्यक्ष, हमारे शपथ विधि अधिकारी और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री अमित जैन जी अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य वक्ता आज दिन कुछ खास है। पधारे आज प्रांगण में खास मेहमान हैं। तालियों के साथ स्वागत करें इनका, क्योंकि ये हमारी महफिल की शान है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे अपने मेहमानों के लिए। मैं बड़े मंच के साथ, बड़े आदर के साथ हमारे मुख्य अतिथि श्री उदयवीर सिंह जी से बड़े सम्मान के साथ उनसे निवेदन करूंगा, आए मंच पर स्थान ग्रहण करें। ताली बजा के उनका स्वागत करें। मैं सभी हमारे अतिथिगणों से कहूंगा कि दीप प्रज्वलन कर हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी लोग माला पुस्तक वीणा धारिणी हंस पे आसन माता। माला पुस्तक वीणा धारिणी हंस पे आसन माता। ज्ञान कला और विद्या की देवी स्वर संगीत की दाता। स्वर संगीत की दाता। हम अज्ञानी भक्तों पर भी दया कृपा बरसा।
सफल बनाओ, जीवन सफल बनाओ। सरस्वती अपनी हमारी वित्त सचिव मेघना सिंगल जी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मुझे वो समझ गए कि मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, समझ गया। हमारी बहुत ही एक्टिव है हमारी कोषाध्यक्ष, उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। स्थान पर खड़े हो जाए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता कुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी शुभलां वरदां मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कलकति कोटि भुजधरे खर कराले, अबला केन माए बबले बहुता धारिणी नमामि तारिणी रूप दलवारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म तुमहि प्राण, शरीरे बहुए तुम्ही मशक्ते हृदय तुम्ही भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गहे मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। तुम दुर्गा दश प्रहण धारिणी कमला कमदल विहारिणी वाणिनी विद्यादायिनी, नमामि त्वं नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। दूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। हमारे बीच में मुख्य वक्ता हमारे आज के शपथ विधि अधिकारी और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष। अच्छा तो हम लगा रहे हैं, मेरे को पता हो, तुमने बताया नहीं, हम तो फिर पहुंचे हम लगा रहे हैं। वंदे वंदे। थैंक यू, धन्यवाद। विवेकानंद जी को नमन करते हुए मंच पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सम्माननीय श्री उदयवीर सिंह जी गुर्जर साहब अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अभिनंदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के शपथ विधि अधिकारी आदरणीय श्री अमित जैन साहब प्रांतीय अध्यक्ष जी का भी दिल से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरी सहयोगी आदरणीय श्री कांता शर्मा जी और कोषाध्यक्ष श्री जितेंद्र शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सदन में उपस्थित क्षेत्रीय प्रांतीय पदाधिकारी एवं प्रांतीय संयोजकों तथा शहर संयोजकों का भी हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एवं नवीन कार्यकारिणी एवं सदस्यों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में
तन मन धन से सहयोग देने के लिए संपूर्ण संपर्क शाखा की आपके सहयोग के बिना पिछले दोनों वर्षों में सेवा और संस्था जैसे रक्तदान शिविर, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, पौधारोपण, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, भारत को जानो प्रतियोगिता का आयोजन करना संभव नहीं था। साथ ही साथ जिन चुनौतियों का सामना किया उन्हें भी आप सभी संपर्क शाखा के सदस्यों पदाधिकारियों के द्वारा उनके सहयोग से बड़ी आसानी से दूर किया, उन चुनौतियों का सामना किया। मैं नई टीम को बोलना चाहूंगा कि आप नए सदस्यों को तो जोड़ें, साथ ही लेकिन पुराने सदस्यों के साथ उनकी संपर्क शाखा की रीढ़ की हड्डी है। मैं नई टीम से परिषद के मूल पंचसूत्र संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण को आगे बढ़ाने का आह्वान करता हूं और समर्पण का संकल्प लेकर मैं स्पष्ट करता हूं कि मैं आज अध्यक्ष पद से मुक्त होने के बाद भी एक साधारण सदस्य के रूप में तन मन धन से आपके बीच सदैव एक रीढ़ की हड्डी की तरह खड़ा रहूंगा। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारी शाखा ने पिछले वर्ष 10 गरीब परिवारों को रोजगार देने की जगह 15 गरीब रोजगार परिवारों को रोजगार दिया, जो आज भी निरंतर कार्य कर रहे हैं और अपने घर का शानदार तरीके से लालन पालन कर रहे हैं। मैं अपनी टीम के हर सदस्य का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिनके निस्वार्थ सहयोग के बिना ये लक्ष्य हासिल करना असंभव था, जिसमें मुख्य रूप से श्री शिवमोहन अग्रवाल जी, श्री जितेंद्र शर्मा जी, श्री परमानंद शर्मा जी, के आर्या जी, MP गुप्ता जी, श्री अवध गुप्ता जी, नीरज मंगल जी, श्री नीलम गर्ग जी, ललिता तिवारी जी, श्री आलोक शर्मा जी टेकनपुर, राजेंद्र वाजपेयी जी, अरविंद अग्रवाल जी, श्रीमती मंजू शर्मा जी, श्री विजय कुमार मीना जी, श्री ब्रह्मदत्त पांडे जी, श्रीमती सुचित्रा शर्मा जी, भगवान दास शर्मा जी, श्रीमती इंदु शर्मा भाभी जी, संजय सप्ता जी, प्रमोद बसरीचा जी, शंभू दयाल शर्मा जी, यासीन मंसूरी साहब, श्री मनोज वर्मा जी, श्री अवध गुप्ता जी, श्रीमती नीतू शर्मा जी, श्रीमती सुधा दीक्षित जी, श्रीमती रेणु बादम जी, श्रीमती ममता मीना जी और श्रीमती माया भारद्वाज जी का बहुत बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हर समय मेरे को हर कार्यक्रम में साथ देकर मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और मेरे को उत्साहित करते रहे और मैं निरंतर कार्य करता रहा। क्योंकि नई शाखा होते हुए अगर आप लोग मेरे साथ नहीं दे पाते तो मैं शायद इतनी ऊंचाइयों तक आपको अपनी शाखा को ले जाने में असमर्थ होता। आपने मेरा निरंतर साथ दिया, इसके लिए मैं आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं निर्वाचित टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग संपर्क शाखा के इस धागे को और अधिक मजबूती से जोड़ेंगे और शाखा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं हमेशा इस शाखा के लिए पुनः आपसे आश्वासन देता हूं कि मैं आपके साथ साधारण कार्यकर्ता के रूप में निरंतर खड़ा रहूंगा, उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद। स्वागत वंदन अभिनंदन। अमित सेठी जी का भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। और वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ने के लिए मैं सचिव कांता शर्मा से निवेदन करूंगा कि आए और शॉर्ट में वार्षिक प्रतिवेदन पढ़े। वंदे मातरम। सम्मानीय कृपया आप मंच की तरफ देखिए। MP गुप्ता जी बाहर में चले आओ। सम्मानीय मंच, सम्मानीय सदन, भारत विधान परिषद संपर्क शाखा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। सभी को पिछले वर्ष हमने सभी प्रकट करने के प्रयास किए, जैसे कि गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, संस्कृति सप्ताह, भारत को जानो प्रतियोगिता और अन्य सेवाओं का भी करने का प्रयास किया, लेकिन हमारा उद्देश्य रोजगार दिलाने का था। हमने तमाम व्यक्तियों से भी बात की और हमें इस बात का बड़ा गर्व है कि
जल्दी आइए दौड़ लगा के, आप तो वैसे भी यंग हैं। कृपया ताली बजा के स्वागत करें इनकी। ये भी कि वो मंच के पीछे आए। और लास्ट में यदि कांता शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच के पीछे आकर शपथ के लिए आए। कृपया तीनों पदाधिकारियों का ताली बजा के स्वागत करें। हमारे गतिविधि संयोजक में गतिविधि संयोजक संस्कार गतिविधि संयोजक संपर्क श्री ब्रह्मदत्त पांडे जी। पर्यावरण शशिकांत दीक्षित जी। गतिविधि संयोजक सेवा श्री राजीव हरिद्वार जी। और महिला सहभागिता प्रमुख सुधा दीक्षित जी। वंदे मातरम। सम्मानीय मंच पर उपस्थित निवर्तमान अध्यक्ष महोदय और मां भारती और स्वामी विवेकानंद जी और इस गरिमामय सदन को साक्षी मानकर आप सभी लोग दायित्व को ग्रहण कर रहे हैं। संकल्प पत्र आप सबके हाथ में है और मैं जिस तरह भाषण करूंगा उस तरह अपना उसको रिपीट करेंगे। मैं के बाद अपना नाम पुकारेंगे। भारत विकास परिषद के पद का नाम का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूं। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। आप सबको बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और मेरा आग्रह रहेगा निवर्तमान अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष को उनका स्थान प्रदान करें और इस प्रकार आप सभी ने ये दायित्व का संकल्प लिया है। से आप ही नवीन कार्यकारिणी का अनुमोदन कर दीजिए। कृपया मेडल पहना के इनका सेंटर से यहाँ तालियों में कभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके बाद गरमा गरम लजीज व्यंजन का भी आनंद लेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष शिव मोहन अग्रवाल जी, हम अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे जितेंद्र जी हमारे शिव मोहन जी का सम्मान करें। अब मैं नवीन सदस्यों को उसके बाद जिनको पद दिए हैं उनको भी मैं बुलाऊंगा। नवीन सदस्य मनोज त्रिपाठी जी कृपया मंच के आगे आ जाएं। मैं नाम बोलता जाऊंगा। अवध गुप्ता जी जो भी नए सदस्य बने हैं आप भी आइए। पता है कि 6 नए बने हैं इस साल।
मुरुपम जी आप इसी साथ बने हो ना, आ जाओ। हाँ सामने इसके स्टेज का खड़े हो जाए, इसके स्टेज का। अरे धीरज शर्मा जी, अरे भैया मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, मेरी निगाहें कमजोर है, समझा करवाना। और जल्दी जल्दी आइए, फैमिली होता है, जल्दी आप दौड़ के आओ, दौड़ के। साफ कर लेंगे हम तो उस पर डाल के एडिट। ये पत्रक बांट दें सभी को। स्टूडियो से होते हैं। सियाराम स्टूडियो ग्वालियर। हमारी ये नवी सीमा जी, जल्दी आ जाइए। ये सभी को अपने आप देखो, फाड़ लेंगे। आजा भैया। शेयरिंग कर मेरे छोटे भाई आपका ही बहुत बहुत स्वागत, वंदन। आप सभी भारत विकास परिषद शाखा संपर्क के सदस्य बनने जा रहे हैं। समृद्ध मंच को साक्षी मानकर और स्वामी विवेकानंद जी और भारत माता को साक्षी मानकर आपके हाथ में सदस्यता का संकल्प पत्र है। इसमें मैं के बाद अपने नाम को पुकारेंगे और उसके बाद जिस प्रकार मैं वाचन करूंगा उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। मैं भारत विकास परिषद परिवार की सदस्यता और उसकी अंतर्भूत मर्यादाओं को सहर्ष अंगीकार करता हूँ। भारतीय संस्कृति के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीय एकता, सर्वपंथ समभाव और विश्व बंधुत्व में मेरी दृढ़ निष्ठा है। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूँ कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सचेष्ट रहूंगा और भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भारत माता की जय। आप सबका भारत विकास परिषद संपर्क शाखा में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग परिषद के सदस्य होने के नाते इस संकल्प पत्र के एक एक शब्द और अक्षर को आत्मसात करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। एक बार जोरदार कर्तव्य से इनका स्वागत करें सभी ग्रामीण सदस्यों का। अब जो शाखा में हमारे पदाधिकारी बने हैं उनको नीचा वरिष्ठ सलाहकार परमानंद शर्मा जी, सलाहकार मंडल से अवध गुप्ता जी, अजय शर्मा गोगी जी, कृपया मंच पर आ जाएं। डॉक्टर निरुपम गुप्ता जी, एम के अग्रवाल जी, वीरेंद्र शर्मा जी। उपाध्यक्ष हमारी एनपी गुप्ता जी, सरला गौड़ जी, माया भारद्वाज जी। ये सब पर्यावरण प्रमुख शशिकांत दीक्षित जी, शुभकामना प्रभारी के दीक्षित जी, संयोजक प्रशिक्षण कार्यशाला अवध गुप्ता जी, संयोजक बाल संस्कार शिविर सुधा दीक्षित जी, नीतू शर्मा जी, संयोजक संस्कृति सप्ताह हमारी आदरणीय रजनी मिश्रा जी, मोनिका पसरीचा जी, स्नेहा अग्रवाल जी, सरिता अग्रवाल जी। उपनयन संस्कार धर्मेंद्र भारद्वाज जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी मंच पर आए। बच्चों का जन्म संस्कार करवाऊंगा धर्मेंद्र भारद्वाज जी। हमारे दानपानी कार्यक्रम के संयोजक शंभुलाल शर्मा जी, मनोज अग्रवाल बाबा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन के संयोजक गुरुओं का सम्मान डॉक्टर संजय सरदार, संयोजक महिला दिवस अंजू दीक्षित जी,
राजेंद्र वाजपेयी जी और अरविंद अग्रवाल जी। नहीं, नीचे नीचे और जैसे जैसे मैं वाचन करूंगा वैसे उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। मैं भारत विकास परिषद संपर्क शाखा के अपने पद का नाम लीजिए का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उसकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। आप सबको बधाई अपने नए दायित्व के लिए। आप पूर्ण निष्ठा से उसका पालन करेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। एक बार जोरदार कर्तव्य होने से नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तानसेन शाखा के अध्यक्ष राम रतन गर्ग जी, सचिव पूनम पांडे जी और अभिनंदन करता हूँ। जो भी बच्ची का सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया सरस्वती वंदना के लिए आए। वंदना दोनों बच्चियां तैयार होकर आई हैं। ये माइक दे दें आप। ठीक है, वंदे मातरम। अब मैं आप आए यहाँ, शुक्रिया मेहरबान। क्या कहें आपको, हम हुए बेजुबान। ये सभा हर्ष से हो गई तरबतर, नूर सा भर गया है ये सारा शवा। तालियों के साथ अमित जी का सम्मान, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। वंदे मातरम। माँ भारती और स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करते हुए समृद्ध मंच के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री उदयवीर सिंह जी, उपाध्यक्ष ग्वालियर मेला विकास प्राधिकरण, कार्यक्रम में मंच पर आसीन क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव आदरणीय श्री अनूप अग्रवाल जी, निवर्तमान अध्यक्ष श्री जयदीप मिश्रा जी और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती कांता शर्मा जी, निवर्तमान सचिव और निवर्तमान कोषाध्यक्ष और वर्तमान सचिव आदरणीय श्री जितेंद्र शर्मा जी और निवर्तमान कोषाध्यक्ष जितेंद्र शर्मा जी और वर्तमान कोषाध्यक्ष शिव मोहन अग्रवाल जी। इसकी क्षेत्रीय दायित्वधारी जिसमें महिला सहभागिता प्रमुख आदरणीय अलका कुशवाहा जी, साथ ही सेवा प्रमुख क्षेत्र में आदरणीय अर्चना मिश्रा जी, क्षेत्र में अन्य दायित्वधारी मुझे जो दिखाई भी दे रहे हैं मैं उन सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। प्रांत में वित्त सचिव आदरणीय श्रीमती रचना गोयल जी, हम प्रांत के मार्गदर्शक मंडल और इस मध्य भारत उत्तर प्रांत को सदैव अपना मार्गदर्शक
भाषण देने वाले आदरणीय श्री पी.डी. मिश्रा जी, सभी शाखाओं से पधारे हुए दायित्वधारीगण, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, डॉक्टर अनिल शर्मा जो प्रांत में प्रांत संपर्क पत्रिका का दायित्व निभा रहे हैं और यहाँ पर बड़ा द्रुत गति से संचालन कर रहे हैं समयबद्ध होकर। ऐसे अनिल शर्मा जी और आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बात को प्रारंभ करूँगा। कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते उनको परिषद से परिचय जरूर कराना चाहूँगा। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ और उस विभीषिका के मध्य में जब पूरे देश में हताशा का वातावरण था, उदासी का वातावरण था, यहाँ दूसरे देशों से आए हुए विभिन्न संस्थाएं सेवा कार्य के नाम पर यहाँ की संस्कृति पर प्रहार करने का प्रयास कर रही थी। उस समय यहाँ के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने, जिसमें लाला हंसराज जी, डॉक्टर सूरज प्रकाश जी और लक्ष्मीमल सिंह जी, तीन प्रमुख नाम आते हैं जिन्होंने बैठकर ये चिंतन किया कि इस देश को पुनरुत्थान की आवश्यकता है, इस देश में फिर से ऊर्जा भरने की आवश्यकता है, इस देश में फिर से उत्साह उमंग की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से इस देश के प्रबुद्ध और संपन्न वर्ग को एक साथ जोड़कर एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जो पूरे देश भर में उन लोगों को जिनको संसाधनों की आवश्यकता है उनके लिए वो काम कर सके, साथ में वो इस देश के मूल संस्कार और संस्कृति को जीवित रख सके। ये भारत विकास परिषद का मूल विचार है। 1963 से और आज तक यह भारत विकास परिषद निरंतर विस्तार की ओर अग्रसर है। वर्तमान में 80 प्रांत हैं, 10 क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। हमारा मध्य क्षेत्र है और मध्य क्षेत्र का भी यह मध्य भारत उत्तर प्रांत है, जिसको भौगोलिक दृष्टि से अगर मैं देखूं तो इस मुरैना से लेके और गुना, अशोकनगर, कुंभराज तक, टीकमगढ़ तक, इधर भिंड से श्योपुर तक, ये पूरा भौगोलिक दृष्टि से प्रांत हमारे भी कार्यक्षेत्र का हिस्सा है। इस प्रकार इस पूरे प्रांत की रचना हुई है। उस प्रांत की ग्वालियर में जो मुख्य नगर है, यहाँ का महानगर है ग्वालियर, उसमें 11 शाखाएं हैं। उसमें से एक शाखा ये संपर्क शाखा है, जिसके दायित्व ग्रहण में लगभग इस शाखा का भी तीसरा वर्ष शुरू हुआ है। लेकिन जब शाखा प्रारंभ होती है या नए दायित्वधारी बनते हैं या नए सदस्यों का आगमन होता है, तो वो किसी न किसी के प्रभाव में या संपर्क के माध्यम से जुड़ते हैं। लेकिन समय के साथ उन सब का मूल विचार के साथ जुड़ना बहुत आवश्यक है। अगर वो मूल विचार के साथ जुड़ते हैं तभी वो शाखा के सदस्य रिटेन रहते हैं। अदरवाइज जब तक अनिल शर्मा जी अध्यक्ष हैं या वो पावर में है, तब तक उनकी मित्र मंडली वहां सदस्य रहेगी। अगले साल अगर अनिल शर्मा जी नहीं रहेंगे तो वो मित्र मंडली भी चली जाएगी। ऐसा नहीं, हम सब अनिल शर्मा जी के माध्यम से जुड़े जरूर हैं, लेकिन जुड़े किस बड़े हेतु के लिए हैं, वो है भारत विकास परिषद। अमित जैन मुख्य नहीं है, अनिल शर्मा जी मुख्य नहीं है, जयदीप मिश्रा जी मुख्य नहीं है, ये भारत विकास परिषद मुख्य है। ये जो संगठन है ये मुख्य है। और जब इस मूल विचार को हम समझ लेंगे तो हमारी संगठन के प्रति निष्ठा और आस्था दृढ़ होती है और किसी भी परिस्थिति में हम संगठन को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस शाखा के ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ और जिस तरह से अनिल जी इस शाखा को संगठित करने का प्रयास करते हैं, वो अगर मंच को भी सज्जा करके गए तो उसका भी वो फोटो डालते हैं, सारे सदस्यों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हलवाई के पास गए हैं तो वो हलवाई का भी फोटो डालेंगे, वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे ये शिकायत है कि अनिल शर्मा जी या जयदीप मिश्रा जी इज इक्वल टू संपर्क शाखा नहीं हो सकती। अब सबको अपने हाथ में कमान लेनी होगी। इनको प्रांत में दायित्व मिले हुए हैं, प्रांत में बहुत सारा काम है इनके पास, तो अब मुझे लगता है कांता जी एक कमान आपको अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। यू हैव टू बी लीडर। आपको सबको साथ लेकर चलना है, इनिशिएट भी करना है और कार्यक्रम करना है। ये इतने वरिष्ठ हो गए 3 वर्षों में और इससे पहले की तानसेन शाखा में भी लंबा कार्यकाल गुजार के आए हैं, तो इनका दायित्व तो यहाँ पूरा हो गया, शाखा गठित करके दे दी। अब इसके बाद आपका काम शुरू होता है कि ये जब भी कार्यक्रम हो तो
कार्यक्रम में समय पर पहुंचा और पीछे बैठ के या अग्रिम पंक्ति में बैठ के कार्यक्रम देखे। सारी योजना आपको बनानी है, उसका क्रियान्वयन आपको करना होते हैं कि सारे सदस्यों का एकत्रीकरण होता है, परिवारों का एकत्रीकरण होता है और हम सब उसको एक साथ लेकर चलते हैं। तो भारत विकास परिषद के मूल विचार को अगर समझना है तो पहले भारत को समझना पड़ेगा। ये जो शब्द भारत है ना, हम इस देश में रहते जरूर हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ बहुत लोगों को नहीं पता। दो बातें हैं। पहली ये कि शाब्दिक अर्थ क्या है भारत। भा माने भा संस्कृत की धातु यानी आभा, यानी प्रकाश। प्रकाश कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश। वो भूमि जो पूरी दुनिया को ज्ञान का विश्लेषण करूं तो ये भौगोलिक टुकड़ा तो बिल्कुल नहीं है कि सीमाओं से घिरा हुआ एक भूमि क्षेत्र है, उसको हमने भारत कह दिया। भारत वास्तव में हम और आप भारत हैं। इस भारत में रहने वाले लोग भारत हैं। भारत की संस्कृति भारत है, यहाँ की भाषा भारत है, यहाँ की वेशभूषा भारत है, यहाँ का वन्य क्षेत्र, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ के लोग, उनकी लोक संस्कृति, उनकी लोक मर्यादाएं, उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, ये सब भारत है। जब इस भारत को जीने की बात आती है और उसके विकास की बात आती है, वो भारत विकास परिषद है। ये मूल विचार है भारत विकास परिषद का। भारत विकास परिषद को अगर और इसमें शब्द में देखें तो भारत के बाद शब्द आता है विकास। विकास क्या? क्या भौतिक भारत की आत्मा। और जब हम इसके मूल संस्कार को समझते हैं, आत्मसात करते हैं, अंगीकार करते हैं, वही इसका विकास है। हम हमारे परिवारों में ही अगर भारतीय संस्कृति का पूर्ण अनुपालन करें तो भारतीय संस्कार हमारे भीतर आ गया और भारत का विकास होने लगा। जब परिवार में होगा तो वो समाज में जाएगा और समाज में जाएगा तब वो राष्ट्र तक जाएगा। और हमारी मूल अवधारणा यही है कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण। एक एक व्यक्ति का दायित्व पर हो, कोई भी व्यक्ति हो, सदैव सीखने की अवस्था में रहे। लर्निंग यानी अधिगम एक सीखने वाली प्रक्रिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती ही रहती है। मैं अपने समय को देखता रहूं, अनिल जी नहीं तो बीच में से वंदे मातरम कर देंगे, मुझे डर लगता है। तो हम लगातार सीखने की प्रक्रिया में। अच्छा है, कार्यक्रम समयबद्ध ही चलना चाहिए। अपनी अंतिम बात को इस प्रकार समाप्त करूंगा कि हम सबके आराध्य राम हैं। मैं मानस की बात करता जरूर आया हूँ, लेकिन लंबे किसी किस्से की बात नहीं करूंगा। लेकिन उस राम को मानते सब हैं लेकिन राम की मानते कम हैं। राम को मानते सब हैं लेकिन राम की मानते कम है। राम ने जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने मानव जीवन को इस धरती पर जिया और एक प्रोटोकॉल सेट किया, एक परंपरा सेट की कि एक मनुष्य को अपने जीवन में किन मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए अपने जीवन को निर्वाह करना चाहिए, वो शायद हम सबके लिए अनुकरणीय है। लेकिन कालांतर में हुआ ये कि राम को मंदिरों में स्थापित कर दिया गया, राम को मूर्ति बनाकर पूज दिया गया, राम को आराध्य बनाकर पूज लिया गया कि हम आप जैसे तो हो ही नहीं सकते, आप भगवान हैं। हमारे पास एक्सक्यूज भी आ गया, बहाना भी आ गया। लेकिन नहीं, राम ने जन्म ही मनुष्य के रूप में इसलिए लिया था कि हर मनुष्य उस मर्यादा का पालन कर सके। बोले मैं भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में बनके ही इसीलिए आया था कि सब मनुष्य मर्यादा का पालन करें। और राम को जब आराध्य मानते हैं तो उसे भगवान की तरह मत पूजिए, उसको मनुष्य की तरह देखिए। पूरी रामचरितमानस को प्रबंधन काव्य की तरह देखिए। जीवन के हर हिस्से में वहां से कुछ ना कुछ लेने को जरूर मिल जाएगा। और हम सब रामचरितमानस के प्रतीक शास्त्र को समझते हुए अपने जीवन का सबसे प्रमुख ग्रंथ बनाएं। और जैसे कहते हैं ना, आप नया फ्रिज खरीदिए, वॉशिंग मशीन खरीदिए, टीवी खरीदिए, उसके साथ एक किताब आती है। वो क्या होती है? इंस्ट्रक्शन मैनुअल, मतलब इस्तेमाल कैसे करना है ये उसमें लिखा होता है। तो भारत की जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है रामचरितमानस, वो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि हमें जीना कैसे है, हमें कैसा व्यवहार करना है, लोक व्यवहार करना है। आप अगर पूरी रामायण को देखते हैं तो राम एकमात्र ऐसा करते हैं, उनने अपना पूरा जीवन मनुष्य की तरह जिया है। इसलिए कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम कुछ भी गुण उनकी अगर अपने भीतर ले आए तो राम केवल मंदिरों में कैद नहीं होंगे, राम हम सबके हृदय में होंगे। और जब राम हृदय में होंगे तो हर घर अयोध्या होगा। अयोध्या का अर्थ ही यह है, शाब्दिक अर्थ, कि जिसको युद्ध में कोई हरा ना सके, यानी कि
वो पराजित ही नहीं हो सकती अयोध्या। तो हर घर जब विजयी होगा तो हर घर से यशस्वी निकलेंगे, और जब यशस्विता के साथ पूरे परिवार जिएंगे तब मेरा भारत महान होगा। ऐसी संकल्पना भारत विकास परिषद सोचती है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। नए दायित्वधारियों को संपर्क शाखा अब नए सिरे से आत्मनिर्भर होकर पूरी तरह से पूरी ऊर्जा के साथ लगेगी और नए कामों को करेगी। ऐसे भी कुछ शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़े सम्मान के साथ अनूप अग्रवाल जी को। आपके आगमन से महफिल में चार चांद लग गए, दिलों में खुशियों के नए अरमान जग गए। स्वागत है आपका इस पावन समारोह में, आपके कदमों से हमारे आंगन धन्य हो गए। तालियां। आज हमारे बीच मंच पर आसीन जिला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री उदयवीर सिंह जी का मैं सम्मान करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अमेजन जी और शाखा के जो नए लोग कांता जी, अजितन जी, शिव मोहन जी, साथ में शाखा की दीप्ति हट्टी, जयदीप जी, अनिल शर्मा जी, पीडी मिश्रा जी और काफ़ी हमारे प्रांतीय क्षेत्रीय लोग बैठे हैं और शाखा के पदाधिकारी, सभी का वंदन अभिनंदन करता हूँ। काफ़ी चीज़ तो अमित जी ने बोला है, शाखा भारत के विकास के बारे में बोला हुआ है। एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो लोग पुराने थे और नए सब एक ही हैं, पद पर आते जाते रहते हैं, तो सबको मिलकर काम करना है। जो नई टीम बनी है सबको दायित्व मिले हैं, अब तो सिस्टम अलग हो गया है, संयोजक बने हैं, सबको साथ मिलके अपने दायित्व निभाने हैं और शाखा काम करना है। एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारा मेन विकल्प है, जो स्थायी विकल्प, मैं शाखा कहना चाहूँगा जो मेन विकल्प पर ध्यान दें, जो स्थायी विकल्प है उस पर ध्यान देना चाहिए। और एक संपर्क शाखा से उम्मीद करूँगा, बहुत सी शाखा है, तीसरा साल है, एक स्थायी विकल्प बहुत जल्दी लेके आए और एक मील का पत्ता स्थापित करें, क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी 10 लोगों को रोजगार दिया, जो अभूतपूर्व की शाखा ने नहीं कर पाया। उसके लिए मैं जयदीप मिश्रा की टीम को बधाई देता हूँ और मैं बधाई देता हूँ, 10 लोगों को दिया। इस बार भी शायद 2 लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है, सभी का वंदन करता हूँ। मैं आगे उम्मीद करता हूँ तो 10, 15, 20 लोग हैं, उनको रोजगार दीजिए, ये मैन है, ये पूरा लोग है। दूसरी बात, हमारा 24 मई को जो समन्वय में है, नीना जी बैठी हुई है, एक एनीमिया का बड़ा शिविर लग रहा है, सभी साथियों से उम्मीद करूँगा उसमें भाग लेके एनीमिया मुक्त भारत बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो सभी लोग भाग लीजिए, बड़ा 500-700 लोगों का शिविर है। और एक हमारा पर्यावरण के ऊपर 5 जुलाई को वृक्षारोपण बंद होने वाला है, सभी शाखाएँ उसमें 1000 पेड़ लगाएं और उसको जीवित रखें, पानी दें, देखभाल करें। 11 शाखा है, सब जिम्मेदारी लें। दूसरा हमारा मेंबरशिप ड्राइव होने वाला है जून में 1 वीक का, तो सभी शाखाओं से बोलूँगा, संपर्क शाखा से बोलूँगा, ज़्यादा सदस्य जोड़ें और मैसेज पहुँचाएं। जो सदस्य पुराने हैं उनको भी जोड़ें कि क्यों हट रहे हैं। वो एक परिवार है, हम लोग एक परिवार के मेंबर हैं, सदस्य हैं। जो 11 शाखा है सब जुड़ी हुई हैं, कैसे संबंध बनते हैं, बहुत मुश्किल से बन पाते हैं, संबंध बनाए रखें, एक अच्छा मैसेज जाता है। दूसरी बात, हमारे मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बैठे हुए हैं उदयवीर सिंह जी, मेरी उनसे बात हो रही थी, काफ़ी मुझे एक्टिव लग रहे हैं और उनकी विचार है, जो लगता है क्या मेला बिल्कुल 4 चांद लगाने वाला है दिल्ली की तर्ज पे। और सभी से उम्मीद करूँगा अपने विचार उनको दें। साथ ही मैं आपसे चाहूँगा कि भारत विकास परिषद की सभी शाखाओं को मेला में अपना स्थान उपलब्ध कराएं, जिससे हम लोग प्रोग्राम कर सकें। साथ ही हम लोग चाहते हैं इस बार मेले में एग्जीबिशन, हमारा साहित्य प्रदर्शन भारत विकास परिषद का आपके यहाँ एक सेंटर लगे, जिन लोगों में मैसेज आए भारत विकास परिषद क्या है, एक एग्जीबिशन लगाने का विचार है। अगर आप सहमति देंगे तो हम आप काउंटर लगाएंगे और हमें आप स्थान देते हैं। हमारी 11 शाखा है, तो समय में हमें अच्छे कैंप लगा सकते हैं। बाकी जो हमारी हेल्प रहेगी भारत विकास परिषद की, हम तब पर तैयार हैं, तो आपका सहयोग हमें लगेगा, क्योंकि हम लोग तन मन से तैयार हैं। मतलब धर्म नहीं हम लोगों के पास, तन मन से तैयार है। हमें जगह मिल जाएगी और शाखा लोग हेल्प कर सकते हैं। हमारे MSCD जी बैठे हैं, पेट्रोलियम के अध्यक्ष भी हैं। मैं कल में देखा था, सम्मान किया था आप लोगों को, काफ़ी किया था, अच्छी बात है। सभी एक चीज़ हमारे कॉलेज में है, जो भी लोग मेंबर हैं सब जुड़े हुए आपस में, एक से ये ऐसा मैसेज आता है। साथ ही कहना चाहूँगा, जो हमारे मेन विकल्प है भारत विकास परिषद के, उसमें एक चीज़ जरूर है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाता है। मैं जरूर ध्यान दूंगा, एक वर्कशॉप जरूर करें, समन्वय में हो तो अच्छी बात है, अलग से करें, क्योंकि प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। जो नियम टूटते हैं उसके मैसेज समाज में बहुत गलत जाता है। आप लोगों से उम्मीद करूँगा वर्कशॉप करें, अच्छे वक्ताओं को बुलाएं, तो मैसेज जहाँ सीखें। तो नए मेंबरों को मालूम नहीं है भारत विकास परिषद क्या है, पुराने भी भूलते जा रहे हैं।
एक प्रोग्राम होना चाहिए, एक मैसेज का भी संघ प्रोग्राम है, हम लोग संघ से जुड़े हुए हैं तो संघ की विचारधारा अपनानी चाहिए। इतना जाना चाहूँगा। साथ में आपकी जो बस्ती चल रही है, जो आदरणीय मोदी जी ने बोला है पेट्रोल की बचत, ऑयल और जो घर से काम करना है, उन पर ध्यान दीजिए। समय बड़ा बेकार आने वाला है। अगर ईरान और अमेरिका युद्ध नहीं सुलझा तो आप लोगों को भोजन की परेशानी होगी, तेल की और पेट्रोल सबकी परेशानी आने वाली है। अभी से आप लोग स्कूल में चलिए, घर से काम कीजिए, कोशिश कीजिएगा, बड़े प्रोग्राम को छोटे रूप में कीजिएगा। इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। सेकंड से किसी का नहीं चलता। मैं हमारे मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन बचा है, उसके बाद फिर सभी लोग भोजन पर आमंत्रित हैं, लेकिन हमारे बीच में कुछ समाज सेवी आए हुए हैं। और अभी कुछ दिनों पहले पिछले रविवार को 10 मई को भगवान परशुराम जी का बहुत बड़ा चल समारोह निकला था, अचलेश्वर से लेकर महाराज बाड़े तक। तो उसकी पूरी टीम को हमारी कांता शर्मा जी ने कहा था कि वो संयोजक रही थी पिछली साल, कि पूरी टीम का हमसे सम्मान करना है। तो बड़े सम्मान के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा संयोजक महेंद्र पटसारिया जी, कृपया मंच पर आए। और हमारे मुख्य अतिथि और कांता जी उनका सम्मान करेंगे, कृपया मंच पर आए। केपी अर्जरिया जी और इस पूरे कार्यक्रम की धुरी और रीढ़ की हड्डी भूपेंद्र शर्मा जी। हमारी रजनी मिश्रा जी कहाँ पर है? नीतू शर्मा जी ये पटका देते जाएंगे और एक पटका हमारे मुख्य अतिथि बनाएंगे। और मैं कांता शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो उनको तुलसी जी का पौधा देते जाए। श्री महेंद्र पटसारिया जी आगे आते जाइए सर, इधर से। केपी अर्जरिया पीछे ग्रुप फोटो हो जाएगा। केपी अर्जरिया जी मंच के पीछे जाते हैं ग्रुप फोटो के लिए। सबसे ज्यादा टेंशन भूपेंद्र शर्मा जी ने ले ली है साहब, तो देखा है। और ये धर्मेंद्र भारद्वाज जी, जिनके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता। कोई भी काम हो मुझे बता दो कौन रूठ रहा है, मैं सही कर दूंगा। सर ग्रुप फोटो पीछे ग्रुप फोटो हो जाएगी, सब बैठ जाएंगे। इनको कहा था कांता जी ने नहीं आओगे तो पेनल्टी लग जाएगी, तो 5 बजे आ गए पहली बार। राजीव पस्तोल जी रोज फोन करते हैं, भैया पैसे रह गए तुम्हारे। मैं इनका फोन उठाना बंद करने वाला हूँ। श्री सीमा समाधिया जी महिला संयोजक, हमारी रजनी मिश्रा जी उनको गमला देंगी। देखिए 1 मिनट। पंकज सोनलिया जी मेरे साथ मीडिया प्रभारी थे। एक गमला रजनी मिश्रा जी के हाथ से। मोनू शर्मा जी हमारे युवा सेलेक्टर, इनका मैसेज आया भैया से क्या बना रखना। मैंने कहा भैया उनका जीवन भर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम शर्मा जी वार्ड 3 का पार्षद का चुनाव भी लड़े थे, बहुत जोरदार तरीके से लड़े थे, 28 वोट से रह गए। कोई बात नहीं, अगली बार फिर सुनील भैया ने कहा इस बार टिकट मिलेगी तो जीत के आना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रुप फोटो आप लोग बैठ जाए। आप क्या रह गए थे?
भैया आप बैठे खुद बोलो रहेगा। अब मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी के भाई अजय गोयल जी, जो वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री हैं और अखिल भारतीय अग्रसेन संगठन के भी पदाधिकारी हैं, उनको बड़े सम्मान के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगा और शिवमोहन अग्रवाल जी से कहूंगा हमारे मुख्य अतिथि से उनका सम्मान करें। निश्चित रूप से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव अगर विजय गोयल जी जीते थे तो उसके पीछे अजय गोयल जी का बहुत बड़ा रोल था। भाई भाई अब मैं हमारे मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन 8:45 पर है, 5 मिनट बचे हैं। बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा। उससे पहले मैं शशि सेंगर जी, सचिव वीरांगना शाखा, उनका भी बड़ा सम्मान करता हूं। कभी कभी दिखते नहीं है, बाद में दिख जाते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले शिल्पी माथुर जी आप मंच पर आए, माया भारद्वाज जी, इंदु शर्मा जी, संतोष भाभी जी, हमारी तीनों बहनें मंजू जी, विजय वर्गी जी, व्यंजन ब्रह्मदत्त पांडे जी, सतीश शर्मा जी, मनोज त्रिपाठी जी, सरला गौड़ जी, मैं एक एक करके सबको बुला रहा हूँ। सभी लोग मंच पे लेते जाए, एक तरफ से इधर से लेते जाओ, उधर से लेते जाओ, दाईं तरफ से चढ़े, दाईं तरफ से उतर जाए। हमारी छोटी बहन ललिता तिवारी जी कृपया मंच पर आए। वीरेंद्र शर्मा जी, ये हमारे प्रोविडेंट फंड के बहुत बड़े वकील भी हैं। अवध गुप्ता जी, एनपी गुप्ता जी, हमारे खंडेलवाल साहब, मुकेश खंडेलवाल जी, रिटायर्ड एक्साइज कमिश्नर। मैं ग्वालियर शाखा से आलोपी बंसल जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भैया चिट नहीं आ रही, बाहर से जो हमारे अतिथि आए उनकी चिट नहीं आती। और कौन रह गया? अरविंद अग्रवाल जी, आपकी भी फीस आ गई। अग्रवाल जी, शंभू राय शर्मा जी, बैठे आप। अरे तो बोल दिए हम साइड में हो जाए ना। और मेरा शाखा का कोई मेंबर है जो आपको बताना भैया? हाँ, अरे भैया आओ बहन जी, आप आ जाओ। अरे बेटा तू है भाई, भरद्वाज हो गया। ये बेटा चौहान, इनका चौहान जी की तरफ से आप दे दो। हमारे जासमीन मंसूरी साहब, अरे साहब आइए आप। दीपक शर्मा जी नेपाल से आए आज हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में। नेपाल से फ्लाइट पकड़ कर आए, कुछ दिनों बाद पता नहीं फ्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हिंदू भाभी जी, राजेंद्र वाजपेयी जी, मंसूरी साहब, अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ, जब सबकी फीस आ गई तो प्रांत में भी फीस टाइम से चली गई। हमारी छोटी बहन रचना जी ने मुझे फोन करके कहा था, सुनो अनिल जी,
अगर तुमको सम्मान चाहिए तो इतने तारीख से पहले फीस दे देना, नहीं तो आपका सम्मान नहीं होगा। तो हमने कहा भैया ऐसी धमकी दी है तो हमने कहा हमारा तो सम्मान कराना ही होगा, लेकिन सम्मान उनके हाथों से नहीं हुआ था। तो उनके हाथों से सम्मान होना हम आपको गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो कृपया आप मंच पर आए और आपने जो हमारे को सम्मान दिया था वो कृपया हमें सम्मान दिया। आइए हमारी प्रांत की निर्मला सीतारमण जी ताली बजाएं इनके लिए। 24,150 रुपए का शुल्क समय से पहले दे दिया था। और हमारे बीच में आए मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से इतना बड़ा हृदय अगर सभी राजनीति क्यों ना हो तो देश की फिजा भी बदल जाती है। उनके सम्मान के लिए फूलों की खुशबू पूरा संसार लेकर आए हैं। कदमों में आपके बिछा दे खुशियों की आर्रा, मुख्य अतिथि के रूप में आप हमारे बीच आए हैं। भैया भारत माता की, भारत माता की। भारत माता के चरणों में नमन करते हुए आज के भारत विकास परिषद के सम्मान शाखा के पद द्वारा प्रोग्राम के दायित्व परिवर्तन समारोह में मंच पर उपस्थित आदरणीय अनूप अग्रवाल जी जो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ मंच पर विराजमान है, आदरणीय अमित जैन साहब प्रांतीय अध्यक्ष, आदरणीय अमित जैन साहब आपने अभी बहुत ही प्रेरक उद्बोधन हम सबको दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका ज्ञापन करना चाहता हूँ। श्रीमती कविता शर्मा जी अध्यक्ष संपर्क शाखा, आज आपने नवीन दायित्व ग्रहण किया है। मैं ये बड़े उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो पूर्ववर्ती अध्यक्ष आपके से लगे रहे होंगे उन्होंने बड़ी जिम्मेवारी और लगन के साथ अपना कर्तव्य का निर्वहन किया होगा। हम सब की आशाओं पर आप भी नहीं उतरेंगे, ऐसे ही मैं आपको बधाई देता हूँ। आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी संपर्क शाखा, आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शिव मोहन अग्रवाल जी कोषाध्यक्ष संपर्क शाखा, आदरणीय आपका भी आज बहुत बहुत अभिनंदन है। जयजीत मिश्रा जी निवर्तमान अध्यक्ष संपर्क शाखा जी, आज आपने बड़ा अच्छा संकेत दिया कि द्वारा सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आप द्वारा अपने आप हुए। ये ही जिस वो विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं, जिस विचार परिवार के एक विचार को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, ये उसी का एक परिचय है। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का बड़े अच्छे ढंग से संचालन कर रहे आदरणीय डॉक्टर अनिल शर्मा जी प्रांतीय संयोजक संपर्क पत्रिका, आदरणीय बहुत आपने ऐसी सी बातों का बताया कि मैं शायद मेरे साथ आए हुए लोगों को भी नहीं मालूम होगा कि मैं इंडिया से आ रहा होगा, क्योंकि ये अनुष्ठान आज हम सबको लिप्त होगा क्या चरित्र अवस्था भी है। और ये ऐसा संयोग है जो पिछले कई 500 वर्षों के बाद आज हम सौभाग्यशाली है कि हमने इसको मनाया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत विकास परिषद और आज शाखा के अध्यक्ष और मेरे साथ वाले पेट्रोलियम एसोसिएशन में सचिव के रूप में विगत 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, बहुत ही जीवन और मजबूत मैं तो कार्यकर्ता ही मैं कहूँगा क्योंकि सब कार्यकर्ता ही हैं परिवार में, भाई अमित सेठी जी, मेरे साथी और मेरे बचपन के मित्र भाई भूपेश शर्मा जी और मेरे बड़े भाई आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी। यहाँ आज इस कार्यक्रम में जितने भी सभी मेरे भाई और बहन जितने उपस्थित हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
साथियों, कोई आवश्यकता नहीं थी हमारे बड़े भाई साहब का नाम लिखा रहने देते, आप मुख्य अतिथि वही थे और हम उन्हीं का स्थान ले रहे हैं, अच्छी बात है। आदरणीय जादव साहब को एक विशेष वो रखा गया है, प्रशिक्षण शिविर रखा गया है 18 तारीख को भोपाल में। मुझे भी वहाँ जाना है, मैं कल जाऊँगा, वो आज चले गए हैं। पहले तो मैं आज के जो 2 विषय हैं कि मैं जिस दायित्व को मैंने अभी संभाला है 10 दिन पहले, उसके बारे में जरूर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, मैंने अभी पिछले 29 तारीख को ग्वालियर व्यापार मेला में उपाध्यक्ष के पद के रूप में नया दायित्व ग्रहण किया है। मैं आप सबके बीच में ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम लोग ग्वालियर के निवासी हैं, ग्वालियर में इतने पले बड़े हैं और इतनी उम्र हमने ग्वालियर में निकाली है और हम मेला केवल मेला लगता है उन्हीं दिनों में जाते हैं और वहाँ से रोज निकलते हैं, मैं भी और आप भी। कभी आपने भी और मेरी तरह कल्पना नहीं करी होगी कि ग्वालियर का व्यापार मेला है, ये इतनी बड़ी संपदा, संपत्ति हमारे पास है कि जिसका हम और आप कभी आकलन नहीं कर सकते। जब पहले दिन, जब पदभार के ग्रहण वाले दिन जब मैंने जानकारी हासिल की कि हमारे पास क्या है ग्वालियर व्यापार मेला के रूप में, तो साथियों आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी। शहर के बीचों बीच, हार्ट ऑफ द टाउन, पेपर्स में तो ये 104 एकड़ जगह है, मतलब 200 बीघा से ऊपर हो गई है, लेकिन एक्चुअल में ये 150 से भी एकड़ से भी ज़्यादा है, मतलब 300 बीघा शहर के बीचों बीच। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब क्या है। मैं आप सबको आदरणीय अग्रवाल साहब ने जो बात कही थी कि हम मेले में अपनी प्रदर्शनी लगाना चाहते हैं भारत विकास परिषद की। साथियों, ये मेला आपका है और ये मेला केवल व्यापार के लिए नहीं है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी है और इस तरह के आयोजनों के लिए भी है। मैं आपसे ये आज कहना भी चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि हम ग्वालियर के हर व्यक्ति तक पहुँचे और उनके सुझाव को आमंत्रित करें। हम क्या करना चाहिए, इतनी भूमि का कैसे सदुपयोग करें, क्योंकि जिस दिन पदभार ग्रहण किया था तो मैंने अपने सहज विचार से एक बात रखी थी कि क्यों ना हम इस मेले को साल भर चलने वाला, जैसे दिल्ली में प्रगति मैदान हम देखते हैं, जाते हैं, भारत मंडपम में हम देखते हैं, जाते हैं, साल भर कुछ न कुछ आयोजन होते रहते हैं, क्यों ना हम इस व्यापार मेले को स्तर पे विकसित करें। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन जब बाद में पता लगी कि हमारे पास उतने फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर विचार आपका अच्छा हो तो फंड्स की कमी आती नहीं है। तो साथियों, आप सब आमंत्रित हैं, आप अपनी प्रदर्शनी भी खूब लगाएं, मेला आपका है, आप सबका स्वागत है। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ ग्वालियर व्यापार मेला की तरफ से। और साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके बीच में जरूर रखना चाहूँगा। अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हमसे बात कही, उस बात की गंभीरता को शायद हम और आपने पहले दूसरे दिन समझ नहीं पाए होंगे। इस बात को, उस बात की गंभीरता केवल इस बात से भी नहीं समझी जा सकती कि अभी विगत दिनों में जिन लोगों ने माननीय मोदी जी की बातों का उल्लंघन किया, उन्हें अपने पदों से हाथ धोना पड़ा। ये उस बात से भी गंभीरता नहीं हम समझ सकते। इस बात की गंभीरता में आपको एक बात कह के जरूर समझाना चाहूँगा कि अभी कल रात को प्रदेश में जितने भी विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, उन सबकी एक बैठक ली गई, वर्चुअल मीटिंग की गई, जिसमें मैं भी शामिल था। और साथियों, जो दिशा निर्देश है वो आपको मैं साझा करना चाहता हूँ कि वो केवल बात माननीय मोदी जी ने जो विचार किया था वो बोल के ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गई बात, वो पूरे 1 साल तक जो समय हमें माननीय मोदी जी ने दिया है उसका हम शब्द अक्षर से अक्षर हम पालन करेंगे। ऐसी विचार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सबसे निर्देशित किया है हमको कि एक भी चीज जो माननीय मोदी जी ने कहा है उससे अलग नहीं जाना है। ये केवल
आज की परिस्थिति नहीं है। ये युद्ध के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियां भी मैं नहीं कहूँगा इनको। ये सामान्य जीवन में हमें आत्मसात करने वाली वो बातें हैं जो व्यर्थ में बर्बादी हम लोग करते हैं, देखते हैं और उस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। खेती के इस व्यवसाय से काफ़ी वर्षों से जुड़े हैं। आज ऐसी कोई समस्या नहीं है और ना ही हम निकट भविष्य में इस तरह की कोई समस्या देखते हैं। लेकिन साथियों, युद्ध है। युद्ध के कारण परिस्थितियां क्या निर्मित हो रही हैं ये हम और आपके वश की बात नहीं है। तो जो माननीय मोदी जी ने हमसे निर्देशित किया है, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि उसका अक्षर से पालन करें, क्योंकि सिर्फ डीजल पेट्रोल बचाना ये एक बात नहीं है, व्यर्थ की बर्बादी रोकना भी है। उसमें ये भी था कि हम अपने पानी की बर्बादी को भी रोकें। हालांकि ये हम सब विचार परिवार से जुड़े हुए साथी हैं, उन सबको पंच परिवर्तन के बारे में मैं ये मानता हूँ कि सभी को इस विषय के बारे में जानकारी होगी। तो मैं उस पंच परिवर्तन के बारे में बात ज़्यादा न करते हुए मैं केवल उन्हीं बातों पर आपसे निवेदन करना चाहूँगा जो आज का विषय है। साथियों, न हम व्यर्थ की बर्बादी करें डीजल पेट्रोल की, न हम एक साल तक सोना खरीदें, न हम व्यर्थ की विदेश यात्राओं में अपना पैसा बर्बाद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। भोजन वितरण समिति में अनूप साहू जी, शंभुदयाल शर्मा जी, राजीव हरिद्वार जी, अवध गुप्ता जी, मुकेश खंडेलवाल जी, अजय शर्मा घोगी जी, ये कृपया पीछे जाके व्यवस्था करें। और इसमें हमारे जो अतिथिगण हैं वो पहले भोजन प्रसादी लेंगे। एक साथ 70-80 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। पूर्व अध्यक्ष जयजीव मिश्रा जी ने जो 2 साल कार्य किया, तो शाखा की ओर से उनका सम्मान करना चाहते हैं। कृपया मंच पर आए और हमारी नई टीम, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे मुख्य अतिथि उनका सम्मान करेंगे। पटका पहनाकर आइए जयजीव मिश्रा जी। ये हमारे अमित जी कहते हैं शाखाई संधि समझनों की शाखा हो गई। राजीव हरिद्वार जी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रजनी दीदी, आप कहाँ पीछे रह गए? आपका तो विशेष योगदान रहा। हमारी रजनी दीदी भी बहुत सरल स्वयं स्वभाव की है और बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर 2 साल साथ दिया। अब मैं आभार व्यक्त से पहले मैं मंसूरी साहब से कहूँगा कि 1.5 मिनट बचा है अपने पास। 9:05 पर समापन होना था। किया है तो सिर्फ जो है सिर्फ हमारे मंच और हमारे बच्चे मेंबर को नमस्कार करते हुए मैं अपनी रचना, अपनी क्या जो एक चेतना के स्वर है उसमें एक गीत आया है। उसमें वो क्योंकि अभी अमित जैन जी ने बताया कि मनुष्य जो है वो सबसे बड़ा है। मनुष्य जो है जब कर्म करता है तब उसको एक पद मिलता है, भगवान का मिला है या कोई महान का मिले। तो एक गीत जो है छोटा सा मैं बता रहा हूं मैं। धरती की शान तू है, अनु की सस्तान, तेरी मुट्ठी पे बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी का अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छुपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिर से बाल तेरी, प्रकृति में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान जरा, शक्ति
मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू है, चाहे तो काली को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु का मतिमान, गुरु का मतिमान, पवन धातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। हमारे बीच में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ चुके श्री मनोज अग्रवाल बाबा हमारे बीच में आ चुके हैं। उनकी गिफ्ट रहिए, कृपया मंच पर आके लें। सबसे पहले श्री मनोज अग्रवाल बाबा जनरल स्टोर इंदौर। अब समय के अंत में मैं यही निवेदन करूंगा, ये हमारे अतिथि जी हमारी स्मृति हमारे साथ लेके जाएं कार्यक्रम की। मैं हमारे टीम से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारे सिस्टम है अजय शर्मा जी, खाने की व्यवस्था 4 चौबंद है। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। एक साथ बैठने की व्यवस्था चाहिए तो 2 राउंड में सब भोजन शादी हो जाएगा। मेरा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष माननीय श्री उदयवीर सिंह जी, भारत विकास परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय अमित जैन जी और भारत विकास परिषद के उप महासचिव क्षेत्रीय उप महासचिव माननीय अनूप अग्रवाल जी और संपर्क शाखा के अध्यक्ष माननीय कांता शर्मा जी और कोषा अध्यक्ष माननीय शिव मोहन अग्रवाल जी और मेरे समक्ष बैठे हुए सभी शाखाओं के सभी प्रांत एवं क्षेत्रीय पदाधिकारी सदस्य, सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। और मैं आपसे यही निवेदन करता रहूँगा कि जब भी इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको आमंत्रित करूँ, आप आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, हमें मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी पिक्चर देख रहे थे बैठे बैठे, उनको मालूम था कि मैं आने वाला हूँ। मतलब भैया मैं फिल्म तो देख रहा था लेकिन तस्वीर आपकी दिखाई दे रही थी कि आप टपकने वाले हैं। तो सब लोग अपने स्थान पर खड़े हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलति तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अभी दान पुण्य करते हैं। हमारे बीच में दयाशंकर मिश्रा जी, इंजीनियर, रेलवे स्टील फैक्ट्री, उनका सम्मान। आप आइए तो पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। धवन जी की पूरी टीम का सम्मान। हमारे छोटे भाई शेखर साहब से पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से वो गरीबों को खाना खिलाते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हेलो हेलो 1000 टीम में भाई
मैं राजू भैया से निवेदन करूंगा कि आज जिन्होंने हमें यहाँ गार्डन दिया, इन्होंने बड़े उचित तरीके से हमको गार्डन दिया। लोगों से 1-1 लाख रुपए 30-30 हजार रुपए लेते हैं, हमसे बहुत ही आते से आते पैसों में दिया। धन्यवाद आपको। हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो ओहो, ऑर्डर जनहित में जारी रहे, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे। हमसे ना वैसे वैसे पकड़ो ओहो, ऑर्डर जनहित में जारी है, अपनी लिमिट में रहो। हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे। लिटल बिट चटका जिसे दिया वो लटका, फेमस होने लगी अपनी पागल बनती रहे। पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती है, और पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है, पार्टी तो बनती है। हमारे जैसा कौन है, रब ही तो हमारी बैकबोन है। हम